हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका लाइव सेशन हुआ, आपने बहुत अच्छा नहीं किया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई होप कि अब आप एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से सुनोगे और हर एक लाइन को समझने की कोशिश करोगे। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आपको वो बतानी है ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाऊँ, ना कि ऐसा कि मैं लाइव क्लास ले रही हूँ और आप मुझे आंसर भी नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ नॉट दैट यू शुड डू। आपको मुझे हर चीज़ बतानी होगी। तो जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है सिफेलोकॉर्डेटा, एक है यूरोकॉर्डेटा एंड तीसरा है वर्टिब्रेटा। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो सिर्फ लार्वा में टेल वाले रीजन में ही रहेगा और अडल्ट फॉर्म में यूरोकॉर्डेट्स में कोई भी आपको नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यूरोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट नहीं रहता है। सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहता है और वहीं वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन बाद में वो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वर्टिब्रेटा में मेन 2 डिवीजन हमने पढ़े थे। एक ने था जिनमें जॉज नहीं होंगे, उसके अंदर एक ही क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। दूसरा आता है ग्नैथोस्टोमेटा, मतलब जॉज होंगे और इसका 2 सुपर क्लासेस हैं, एक जिसमें फिन्स होंगे, दूसरा जिसमें लिम्स होंगे। तो फिन्स वाले मतलब हमारे पास फिशेस हैं, एक आएंगी बोनी फिशेस कॉन्ड्रिक्टाइस और एक आएंगी कॉन्ड्रिक्टाइस बोनी फिशेस नहीं होती हैं, कार्टिलेज फिशेस होती हैं। तो कॉन्ड्रिक्टाइस होंगी कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्टाइस होंगी बोनी फिशेस। पोडा टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स हैं वो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम ये 3 क्लासेस कवर करने वाले हैं। एक क्लास एग्नेथा का जो कि है साइक्लोस्टोमेटा और 2 क्लासेस आएंगी हमारे पास ग्नाथोस्टोमेटा की, जिसमें हम कवर करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस को पूरी तरह से। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे टेट्रापोडा पे। लेकिन ध्यान रहे कि आप हर बात को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके दिमाग में हर चीज़ जो है वो अच्छे से बैठ रही है। देखिए, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक, जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं, ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मुझे पर्सनली मैसेज में किया था एक लड़की ने, नाम मुझे अभी के लिए याद नहीं है उनका, और मैंने उनको कहा था ग्रुप में भेज दें और अभी तक मुझे पता भी नहीं, ध्यान में नहीं है कि उन्होंने ग्रुप में भेजा था या नहीं। आई थिंक ग्रुप में उन्होंने भेज दिया था, ठीक है। वैष्णवी उनका नाम है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वैष्णवी ने ग्रुप में भी भेज दिया था, ठीक। और बाकी किसी भी बच्चे ने उस टाइम तक रिप्लाई नहीं दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। आज का मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी साइक्लोस्टोमेटा में लिविंग मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट ऑन सम अदर फिशेस, ठीक है। मतलब ये फिश जो आपको दिखाई दे रही है, ये फिश किसी दूसरी फिश पे की बॉडी के साथ अटैच रहेगी। एक्टोपैरासाइट बाहर, उसकी बॉडी के बाहर रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपको एक ऐसा फाइलम भी बताया था जिसमें आपने पढ़ा था कि इसके मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है कि साइक्लोस्टोमेटा में मोस्टली आपको एक्टोपैरासाइट देखने को मिल रहे हैं। एक्टोपैरासाइट्स आर द पैरासाइट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, बट दे लिव ऑन देयर बॉडी सरफेस, बॉडी के बाहर रहते हैं वो, है ना। और जो एंडो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। आपको याद है हमने वर्टिब्रेट का पढ़ा था कि उनमें गिल स्लिट्स होते हैं, तो ध्यान से रखिएगा, ये यहाँ पे गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। कितने पेयर्स होंगे? 6 से लेके 15 पेयर हो सकते हैं गिल स्लिट्स के, जो कि रेस्पिरेशन का काम करेंगे। इलोंगेटेड जो है साइक्लोस्टोमेटा में बॉडी होती है,
6 से 15 पेयर्स, मतलब टोटल बोलो तो 12 से 30 गिल स्लिट्स, है ना, पेयर्स में लिखा है ना, 6 से 15 पेयर मतलब दो, एक मतलब एक पेयर का मतलब होता है दो, तो 6 पेयर्स मतलब 12, 30, 230 215 पेयर्स मतलब 30, तो 12 से 30 गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। और अगर हमें पेयर्स में इनको लिखना है तो हम लिखेंगे 6 to 15 पेयर्स। Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. As we know कि साइक्लोस्टोमेटा जो है वो कौन सा क्लास है जिसमें कोई भी जॉज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिना जॉज के सकिंग एंड सर्कुलर माउथ देखने को मिलेगा, ठीक। अब यही शकिंग क्यों होगा, क्योंकि होस्ट से जो है वो मटेरियल को शक करेगा इसका माउथ, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ठीक है। पेयर्ड फिन्स हमको इनमें नहीं दिखते हैं और इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स भी नहीं होते हैं। स्केल्स मतलब बिल्कुल आपको जो है वो बॉडी पे स्केल्स जब दिखाई देंगे ना, तो स्केल्स का मतलब है कि आपको थोड़ा खुरदरापन दिखाई देगा, ठीक। लेकिन आपको यहाँ इस तरह की कोई भी स्केल्स नहीं दिखाई देंगे। आपको पता है एक मछली पे आप देखते हैं कि छोटे 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 ऐसे डब्बे डब्बे बॉक्स बॉक्स दिखाई देते हैं आपको, वो क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे क्या इसका साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, ना ही पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्रेनियम मतलब जो क्रेनियम जो ब्रेन वाला हिस्सा होगा, स्कल वाला हिस्सा होगा, है ना, एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो कार्टिलेज फिशेस नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है उनका कार्टिलेजिनस होगा। क्यों ये कार्टिलेज फिश नहीं है, याद करिए बेटा, वो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं वो आएंगी उनमें फिन्स होंगे, इनके पास कोई फिन्स नहीं है। दूसरी बात, उनमें जॉज होगा, इनके पास जॉ नहीं है, तो साइक्लोस्टोमेटा अलग आता है और कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो अलग आती हैं। तो यहाँ तक के लिए आपको क्लियर हो गया कि जितने भी साइक्लोस्टोमेटा हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं। उनकी बॉडी पे 6 से 15 तक गिल स्लिट्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं। इनका जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम जरूर होगा क्योंकि इसीलिए ये वर्टिब्रेटा में आ रहे हैं, वो किससे बना होगा, कार्टिलेज से बना होगा, कार्टिलेजिनस होगा, ठीक है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपको बताऊंगी टिश्यू वाला जब हिस्सा हम पढ़ेंगे, ओके। सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप है, सारे के सारे कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। मोस्टली साइक्लोस्टोम्स मेरीन होते हैं। ये खास बात यहाँ आपको याद रखनी चाहिए कि जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं वो मोस्टली मेरीन हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए मतलब जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, ठीक, वो माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। बच्चे भी उनके कहाँ पैदा होते हैं, फ्रेश वाटर में पैदा होते हैं। तो आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। Their larvae after metamorphosis return to the ocean. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, साइक्लोस्टोम्स की जिंदगी फ्रेश वाटर से शुरू होकर फ्रेश वाटर में ही खत्म हो जाती है, लेकिन अपना जीवन वो बिताते कहाँ हैं, मेरीन वाटर में बिताते हैं। मतलब कि साइक्लोस्टोमेटा जो है स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग इंटरकोर्स के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए वो जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। फ्रेश वाटर में एक बार जब उनका स्पॉनिंग हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद ही वो मर जाते हैं, ठीक है। तो वही फ्रेश वाटर पे ही उनकी ज़िंदगी शुरू होगी और फ्रेश वाटर पे ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। स्पॉनिंग का मतलब है एग डिपॉजिट करना, है ना। तो एग डिपॉजिट करने के लिए कहाँ जाते हैं वो, फ्रेश वाटर में जाते हैं। उनके लार्वे मतलब डेवलपमेंट जो रहेगा वो इनडायरेक्ट रहेगा। लार्वल स्टेज जिसमें भी आएगी उसमें डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो साइक्लोस्टोमेटा का जो लार्वे है उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी। मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वे का अडल्ट फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। लार्वे का अडल्ट फॉर्म में चेंज होना उसको क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस, या आप ये लिख सकते हैं अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है।
पूरी तरह से जो आकृति है, जो स्वरूप है, जो फॉर्म है, वो चेंज हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, जिसमें एनिमल फिजिकली डेवलप करता है। ठीक, मतलब पहले वो कुछ और सा होगा, बाद में वो कुछ और सा हो जाएगा। तो जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनके लार्वे मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस से ओशन में चले जाते हैं, मरीन वाटर में चले जाते हैं। तो आई होप इनको आपको समझ आ गया होगा कि स्पानिंग के लिए साइक्लोस्टोम्स सी वाटर में आते हैं और उसके बाद वहाँ पे स्पानिंग के बाद अपने एग ले करने के बाद वो मर जाते हैं। फिर एग हैच होगा, उससे लार्वा निकलेगा, लार्वा फिर उसका मेटामॉर्फोसिस फ्रेश वाटर में ही होगी। लार्वे की मेटामॉर्फोसिस कहाँ होगी बच्ची? वो फ्रेश वाटर में ही होगी और उसके बाद वो सी में वापस चले जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये पैट्रोमाइजोन, लाम्प्रे एंड माइजीन हैगफिश दो एग्जाम्पल हैं। पीछे जो आपने डायग्राम देखा था वो पैट्रोमाइजोन का है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टाइज की। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्ड्रिक्टाइज जो है वो आपका ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन का है। कौन से डिवीजन का है? ग्नेथोस्टोमेटा। डिड यू रिमेंबर? ग्नेथोस्टोमेटा मतलब विद जॉज आपको मिलेगा। ठीक, तो जॉज इनमें पाए जाएंगे। देखिए, दे आर मरीन एनिमल्स। साइक्लोस्टोम्स भी क्या है? मरीन एनिमल्स। कॉन्ड्रिक्टाइज भी क्या है? मरीन एनिमल्स हैं विथ स्ट्रीम लाइंड बॉडी। जैसा कि जहाज देखा है ना आपने, जहाज की बॉडी भी स्ट्रीम लाइंड होती है। ठीक, आगे से मतलब देखिए ऐसे कुछ ये बॉडी है ना, आगे से पतली, बीच से मोटी और पीछे से फिर पतली, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। और इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉन्ड्रिक्टाइजर्स, इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा। मेरीन एनिमल्स हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड है, मतलब इस तरफ यहाँ पे माउथ लोकेटेड है। ठीक है, माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। हम जानते हैं कि हमेशा हमेशा जो है वो नोटोकॉर्ड रहेगी, वर्टिब्रल कॉलम में वो चेंज हो जाएगी। ठीक, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरेक्यूलम। ठीक है, गिल स्लिट्स जो है मौजूद होंगे। ठीक है, और 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आपने पढ़ा था किस में होते हैं? साइक्लोस्टोम्स में होते हैं। यहाँ पे कॉन्ड्रिक्टाइज में गिल स्लिट का नंबर वेरिएबल होता है और उनमें कोई भी ऑपरक्यूलम नहीं है, मतलब कोई भी गिल के ऊपर कोई कवर नहीं है। तो याद रखेंगे गिल स्लिट्स जो हैं वो सेपरेट हैं और उनमें कोई भी ऑपरक्यूलम नहीं है, गिल कवर नहीं है। स्किन टफ होगी। स्किन कॉन्ड्रिक्टाइज की कैसी होगी? टफ होगी, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स। याद रखेंगे कॉन्ड्रिक्टाइज में प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। एक मछली जिसके शरीर पे आपको ऐसे डब्बे 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 जैसे देखने को दिखता है ना, वो उसको प्लेकोइड्स। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो कल भेजती हूँ आपको, मतलब जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें आपको फिशेस के बारे में, ऑस्टिक्टाइज के बारे में और कॉन्ड्रिक्टाइज के बारे में क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। स्किन टफ होगी, उस पर क्या होंगे? प्लेकोइड स्केल्स होंगे। गिल स्लिट्स हैं, सेपरेट हैं, मतलब पेयर्ड नहीं है, सेपरेट हैं, विदाउट ऑपरक्यूलम है। टीथ जो हैं, जो टीथ पाए जाएंगे कॉन्ड्रिक्टाइज में, वो प्लेकोइड स्केल्स की मॉडिफिकेशंस ही होंगे। प्लेकोइड स्केल्स ही मॉडिफाई होके टीथ फॉर्म करेंगे विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। आपने शार्क के टीथ देखे हैं किस तरह से पीछे की तरफ को होते हैं, वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। उसी तरह से इनमें कॉन्ड्रिक्टाइज में पाए जाएंगे। और जो टीथ होंगे वो किसकी मॉडिफिकेशन है? प्लेकोइड स्केल्स की ही मॉडिफिकेशन होते हैं। इनका जॉ, जबड़ा बहुत पावरफुल होता है। आपने ये बात सुनी ही होगी कि अगर शार्क के मुंह में कुछ चला जाए तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जबड़ा इतना, जॉ जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो कॉन्ड्रिक्टाइज कैसे हैं बेटा? मेरीन एनिमल्स हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, माउथ वेंट्रल साइड को है, नोटोकॉर्ड हमेशा रहेगा, गिल स्लिट सेपरेट हैं और कोई भी ऑपरक्यूलम या कवर आपको देखने को नहीं मिलता है। स्किन बहुत टफ सी होगी, प्लेकोइड स्केल्स होंगे, प्लेकोइड स्केल की ही मॉडिफिकेशन से कॉन्ड्रिक्टाइज के टीथ बनेंगे और जो जॉ है वो बहुत ही पावरफुल होगा। ठीक है, उसके साथ ही ये एनिमल प्रेडेशियस होते हैं, मतलब शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, शिकार करते हैं। ठीक, इनमें कोई भी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ठीक है,
एक इनमें बॉयंसी के लिए एयर ब्लैडर नहीं होता है। कॉन्ड्रिक्टाइस में, कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं होता है। और अब तो इसीलिए इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम कर, जैसे हमारी बॉडी में कोई एयर ब्लैडर नहीं है और हम तैरेंगे नहीं तो हम डूब जाएंगे, उसी तरह से कॉन्ड्रिक्टाइस में भी एयर ब्लैडर नहीं है। और अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेंगे तो ये भी सिंक इन हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो पानी से डूबने मतलब अंदर सिंक होने की बजाय ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं है। हार्ट हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट में 2, 3 और 4 चैम्बर्ड होता है। तो हार्ट यहाँ पे 2 चैम्बर्ड है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। कॉन्ड्रिक्टाइस में हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाइक फॉर एग्जांपल टॉर्पेडो एंड सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग फॉर एग्जांपल ट्राइगॉन। तो कौन यहाँ एनसीईआरटी आपको एक बात बताती है, ये आपको बताती है कि क्या आप जानते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस जो है उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास आपको बिजली का झटका देने वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्पेडो, ओके। और किसी किसी के पास तो पॉइजनस स्टिंग होते हैं, आपको ऐसे छोटा सा भी लगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या आ गया, ट्राइगॉन, इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो, पॉइजनस ट्राइगॉन, ठीक है। टॉर्पेडो हो गया आपका जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और स्टिंग रे ट्राइगॉन को ही कहा जाता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब पोइकिलोथर्मस, याद रखिएगा। कोल्ड ब्लडेड को और क्या कहा जाता है, पोइकिलोथर्मस। किस एनिमल को पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है? ऐसे एनिमल को पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है जो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब अगर वो ठंडे पानी में है तो उनकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाएगी, गर्म में चले जाएंगे तो गर्म हो जाएगी। हमारी बॉडी की बात करें तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारी शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है और हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है अगर हम ठीक हैं तो, हेल्दी हैं तो। और अगर हम सर्दियाँ आती हैं तो हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, उस कंपन की वजह से, वो कंपन एक तरह का एक्सरसाइज होता है और हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। अगेन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, चाहे गर्मियाँ थी या फिर सर्दियाँ थी। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का यही होता है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको पोइकिलोथर्मस कहा जाता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और मेल की बात करें तो मेल में जो पैल्विक रीजन पे फिन्स होंगे उनमें क्लास्पर्स होंगे। क्या होंगे? क्लास्पर्स होंगे। क्लास्पर्स जो है वो आपका कॉप्युलेशन में, सेक्स में मतलब हेल्प करते हैं, ठीक। मेल फिन्स में, मेल्स में पैल्विक फिन्स पे क्या होंगे? क्लास्पर्स होंगे। सेक्सेस अलग हैं, मेल और फीमेल अलग होंगे, और मेल में पैल्विक फिन्स के पास क्लास्पर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये बहुत, इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, विविपेरस, जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी खास बातें हमने कॉन्ड्रिक्टाइस के बारे में पढ़ी हैं और एक एक लाइन ऐसी है कि एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन है, लेकिन आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आई डोंट नो आप कितना कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कार्चारोडॉन मत बोला, कार्चारोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे और टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यह है एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, जहाँ पे ए पे आपको स्कॉलियोडॉन और बी पे आपको प्रिस्टिस दिखाया जा रहा है। प्रिस्टिस को ही सॉफिश कहते हैं, स्कॉलियोडॉन को ही डॉगफिश कहते हैं, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं ऑस्टिक थाइस की। ऑस्टिक थाइस कॉन्ड्रिक्टाइस में, अब जैसे जैसे हम ऑस्टिक थाइस पढ़ेंगे हम ऑस्टिक थाइस और कॉन्ड्रिक थाइस में डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ते रहेंगे साथ ही में। It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. चलिए याद करिए,
कॉन्ड्रिक्टाइस में सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर में पाई जाती हैं फिशेस, ऑस्टिक्टाइस में मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाएंगी। कॉन्ड्रिक्टाइस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, ऑस्टिक्टाइस में आपको बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। दी बॉडी स्ट्रीमलाइन, देखिए ऊपर से पतली है, बीच में मोटी है, पीछे से फिर पतली है, ऊपर से पतली है, बीच में मोटी है और पीछे से फिर पतली है। बॉडी स्ट्रीमलाइन है, आइदर इट इज ऑफ कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑफ ऑस्टिक्टाइस। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, आप देखेंगे वेंट्रल साइड पे नहीं है माउथ, देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे नहीं है। वही कॉन्ड्रिक्टाइस में जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। ऑस्टिक्टाइस में माउथ टर्मिनल है। They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. इनमें जो है 4 पेयर्स होंगे गिल्स के, गिल स्लिट्स के, जिनके ऊपर ऑपरक्यूलम होगा, गिल कवर होगा। हमने पढ़ा था ऑस्टिक्टाइस में पेयर्ड नहीं होते हैं गिल स्लिट्स, सेपरेट होते हैं, वेरिएबल नंबर के होते हैं और कोई ऑपरक्यूलम नहीं होता है। ऑस्टिक्टाइस में ऑपरक्यूलम होता है। स्किन इज कवर्ड बाई साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स, ये देखिए जो आपको ऐसे डब्बे डब्बे से ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्केल्स ही हैं, ठीक है। तो प्लेकोइड स्केल्स हैं कॉन्ड्रिक्टाइस में, ऑस्टिक्टाइस में टिनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर जो कि कॉन्ड्रिक्टाइस में एब्सेंट था और जिसकी वजह से उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ रहा था ताकि वो डूब ना जाए, ऑस्टिक्टाइस में एयर ब्लैडर है विच रेगुलेट देयर बॉयंसी, मतलब उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिप्पोकैम्पस है ए पे, ये कटला फिश है, ठीक। तो यहाँ पे साथ में डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है। कल सबको, मतलब जब भी आपने अपनी लेक्चर देखना है, आप सबको डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस ज़रूर ग्रुप में सबमिट करना है, 100% सबमिट करना है, ओके। एग्जाम्पल्स देखिए क्या आगे, मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों होते हैं ना, ये देखिए मेरीन वाटर में एक्सोसीटर्स, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, तो ये हिप्पोकैम्पस है, हॉर्स के जैसे लग रहा है, सी हॉर्स है ये, ठीक है। फ्रेश वाटर में आगे लेबियो, कटला, क्लेरियस, लेबियो रोहू भी कहते हैं, कटला को कटला ही कहते हैं, सी और के का डिफरेंस है, क्लेरियस को मगूर भी कहते हैं। एक्वेरियम में जो आपको फिशेस कुछ देखने को मिलती हैं वो हो गई आपकी बीटा फाइटिंग फिश एंड टैरोफाइलम एंजल फिश। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑस्टिक्टाइस, साइक्लोस्टोम्स। और कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्टिक्टाइस में आपको डिफ्रेंशिएशन भी करना है, इनमें भी 2 चैम्बर हार्ट ही होगा, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? एग्जाम्पल्स आपको याद करवाने हैं अभी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी याद करते रहेंगे। थैंक यू।